गजा में बारूद के बाद भूख भी क़यामत ढाने लगी। भूख से बिलखते फ़लस्तीनियों को खाना मैसर न ही एक घूंट पानी। कई कई दिन खाए पिए बगैर बच्चों के जिस्म सूख कर काटा हो गए। हैज़दा मजीद 2 फ़लस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। ग़ज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 113 तक जा पहुंची। मिस्र की रफ़ाह क्रॉसिंग की बंदिश। मिस्री शहरी की गजा में लोगों तक खुराक पहुँचाने की कोशिश। बोतलों में खुराक भरकर समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दी। गजा के लोग चलती फिरती लाशें जिंदा हैं न मुर्दा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए इदारे का बयान। UNRWA कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी का कहना है कि गजा में ऐसी सूरत हाल जन्म ले चुकी है जहाँ बच्चों और बड़ों सभी को खुराक की शदीद कमी का सामना है। इलाके में 20% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जबकि इंसानी इमदाद की फराहमी को कड़ी पाबंदी और मसाइल का सामना है। काबिल सयूनी फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी और फायरिंग थम न सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खातून सहाफ़ी के ख़ानदान समेत 100 अफराद शहीद। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावज़ कर गई, जबकि 1,43,000 से ज़ायद ज़ख्मी। जंग बंदी के लिए इसराइल और हमास के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। अमरीका का अपनी टीम को वापस बुलाने का फैसला। हमास ने गजा में जंग बंदी और कैदियों के तबादले के नए मुजव्वज़ा मुआहदे पर सालिसों को मस्बत जवाब दिया था। फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि फैसला मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया है। फ़लस्तीनी रियासत कबूल करने का बाकायदा ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सितंबर में करूँगा। हमें फौरी तौर पर जंगबंदी पर अमल दरामद करना चाहिए और गजा के लोगों को बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद फराहम करनी चाहिए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। इसहाक़ डार की आज अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अब ये फैसला हुआ है यहाँ पर आज के हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर। तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है, आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर एरिया को आप कवर कर लें, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सूबे में किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल भी नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है और इस हवाले से तमाम इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। अपील करते हैं हमसे किए गए वादे पूरे किए जाएं। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। सवाल किया, एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है? वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़म अज़ला के क़बायली अमायदीन भी शरीक थे। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम तरजीह है। बजट में ज़मशुदा अज़ला के लिए खतीर रकम रखी है। ज़म अज़ला की मुआशी तरक्की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। मैं वहाँ तो खुद मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज सुना है और मैंने पूछा भी है, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया था। अलबत्ता जो सेनेट रूम के इलेक्शन हुए हैं वो बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं और ये सारे जो कैंडिडेट्स थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। 5 अगस्त को देखो ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब ही रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल इंशाअल्लाह ताला तहरीक होगी, पुरअमन होगी, हर जगह होगी।
हमारे रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। हमारा मुतालबा है कि साफ शफाफ तहकीकात की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। 5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे। शाह महमूद कुरैशी को पार्टी सरबराही दिए जाने की खबरें मुस्तरद। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी के लीडर बानी PTI ही है, शाह महमूद कुरैशी नहीं। ये गलत बात और मफरूजा है कि शाह महमूद पार्टी को लीड करने जा रहे हैं। शाह महमूद का ओहदा कायम है। कोयटा संजीदी डिगारी केस में मकतूला की वालिदा भी गिरफ्तार। दोहरे कत्ल के वाक़े में मकतूला की वालिदा ATC में पेश। अदालत ने बानो बीबी की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। GTV न्यूज़ ने मकतूलिन के शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बे फॉर्म हासिल किया। बे फॉर्म में मकतूला के 5 बच्चों के नाम दर्ज। चीनी के बाद खुर्दनी तेल पर अवाम से अरबों रुपए के नाजायज मुनाफाखोरी का इंकशाफ। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल सस्ता, अवाम से फी लीटर 150 रुपए की इजाफी वसूली। आलमी मार्केट में दिसंबर 2024 से खुर्दनी तेल 24% सस्ता हुआ। वजारत सनत और पैदावार ने कीमतों में कमी के लिए ECC से रुजू कर लिया। गिलगित में सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तान। बाबूसर टॉप पर सैलाब में बह जाने वाले 3 साला बच्चे की लाश मिल गई। डॉक्टर मुशाल फातिमा के बेटे अब्दुल हादी की लाश 3 रोज बाद मिली। अब तक 7 लाशें निकाली गई हैं। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। गिलगित सिकारकोई समेत मुख्तलिफ इलाके सैलाब की लपेट में। तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, पुल बह गए, जमीनी राब्ते मुनक़ता, मवासलाती निज़ाम भी दरहम भरम। खराब मौसम की वजह से सर्च और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात। हैवी मशीनरी के साथ शाहराहों को बहाल करने का काम जारी। मानसून की तूफानी बारिशें, मजीद 8 अफराद की जान ले गई। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 260 अफराद जाँ भाग, 617 जख्मी। लाहौर, हाफिजाबाद, चिन्योट और चकवाल में बरसात। हर तरफ पानी पानी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। पंजाब और KPK में मजीद बारिशों की पेश गोई। दरख्त गिरने, बिजली की बंदिश और इमारतों के नुकसान का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीत ली। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश टीम 179 रन के हदफ के ताक़ुब में 104 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। एशिया कप का शेड्यूल जल्द जारी होगा। भारतीय बोर्ड से राब्ते में है चेयरमैन एशिया क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी। कहते हैं कि पाक भारत मैच से मुतालिक ऐलान के लिए इंतजार करें। तमाम मामलात जल्द हल होने की उम्मीद है। तमाम 25 मेंबरान के इजलास में शिरकत बड़ी कामयाबी है। सब ने मिलकर क्रिकेट के लिए काम करने पर बड़ा इत्तेफाक किया। और रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। फ्लोरिडा में घर में दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। हॉगन को कई दहाइयों तक WWE पर राज किया। लेजेंड रेसलर ने 5 बार WWF चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। रेसलिंग के अलावा उन्होंने फिल्मों और TV पर भी काम किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का अफसोस का इजहार, कहा कि हल्क हॉगन को हमेशा याद रखा जाएगा।